नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वह है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। मित्र अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। दोस्तों, प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुनी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। मित्र, वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। दोस्तों, उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। मित्र, यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। दोस्तों, किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ भी नहीं छोड़ा। मित्र, मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। दोस्तों, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। इसके भाग्य में राजयोग था दोस्तों, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मित्र, भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, दोस्तों, मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा मित्र अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। दोस्तों, मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है।
मित्र, समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दोस्तों, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। दोस्तों, इस प्रकार सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म के फल में मेरी स्प्रे नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। मित्र, यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होती है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, मित्र, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते। दोस्तों, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। मित्र, मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है। वह शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प, फल, जल आदि में सत्व गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। मित्र, यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। मित्र, हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राज्य से गुण हमें और लोभ ही बना देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मित्र, जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। हर मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। दोस्तों, जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है।
सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। मित्र, जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीतासार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। दोस्तों, भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। मित्र, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। मित्र, ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मित्र, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। दोस्तों, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मित्र, भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं को भड़का देती है। दोस्तों, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है, लेकिन ये आत्मा स्थिर है। दोस्तों, किसी को धोखा देना कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। मित्र, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वो देता है, वरना या तो खुद रहोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है। दोस्तों, जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागने होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कमा सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। मित्र, घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं।
कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। दोस्तों, जो व्यक्ति सच्ची भावना और निष्ठा से भगवान की शरण में आता है उसे भगवान का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। ध्रुव की यह कथा हमें साधना, आत्मसमर्पण और भक्ति की महत्ता को समझाती है। वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित थे और इससे उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ध्रुव की कहानी से सच्ची श्रद्धा और धैर्य की महत्ता को समझने को मिलता है। उसका उदाहरण हमें यह दिखाता है कि जब एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है। मित्र, आपकी बात से अच्छी कहानी की ओर इशारा कर रहे हो। श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत जैसे पुराणों में भी बहुत सी सीखें हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। राजा परीक्षित की कथा भी उन्हीं सिक्के की तरह है जो हमें धर्म, न्याय और उदारता के महत्व को समझाती है। ध्रुव और परीक्षित की कहानियों हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति और ध्यान से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में समृद्ध और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा महाभारत की एक प्रसिद्ध और गंभीर घटना है जो धर्म और न्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाती है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और उसके बाद की घटनाएं हमें धर्म और न्याय के महत्व को समझाती है। मित्र, द्रौपदी का अपने वचन का पालन करना, अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि का मांगना उसकी साहसिकता को दिखाता है। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी महाभारत में एक महत्वपूर्ण भाग है। नारद और व्यास मुनि की पहुंच ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से रोक दिया, जो धर्म और न्याय की प्रमुखता को साबित करता है। इससे हमें यह सिखाई जाती है कि धर्म के प्रति अनुष्ठान और ध्यान से ही समाज में न्याय और समृद्धि बनी रह सकती है। अश्वत्थामा की अत्याचार पूर्ण कार्रवाई के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे का जन्म देने का वचन दिया, जो एक नए आदर्श और नए जीवन के प्रारंभ का प्रतीक था। यह कथा हमें धर्म, सत्य और न्याय के प्रति संकल्प का महत्व बताती है और यह भी दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर किसी भी समय पर उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, अश्वत्थामा की दुष्टता और उसकी अत्याचार पूर्ण कार्रवाई को देखकर अर्जुन को कठिन निर्णय लेना पड़ा। अश्वत्थामा के अधर्मिक कार्यों के कारण उसे सजा देने की जरूरत थी। अर्जुन ने उसे सजा देने के लिए उसके सिर से मणि को निकालने का निर्णय किया, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। अर्जुन का यह निर्णय धर्म और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। मित्र, भगवान कृष्ण ने भी उत्तरा की सहायता के लिए छोटे रूप में धारण किया और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत की। इससे धर्म की विजय हुई और उत्तरा को भी संरक्षण प्राप्त हुआ। यह घटना हमें धर्म, न्याय और सच्चाई की महत्वपूर्णता को समझाती है और यह भी दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए संकल्पों को प्राणों की भांति निभाना चाहिए। उत्तरा की दुखद घटना के बाद भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और उसे उसके बेटे की जीवन दान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तरा को बताया कि उसका बेटा जीवित होगा और वह उसे अमृतम से जीवंत करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी सत्यता और निष्ठा का दावा किया और उन्होंने उत्तरा के बेटे पर अमृतम की नजरें डाली। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला है और उनका जीवन ब्रह्मचर्य और धर्म के नियमों के अनुसार बीता है। मित्र, इससे भगवान कृष्ण ने उत्तरा को उसके बेटे के जीवन की रक्षा का आश्वासन दिया। इस घटना से हमें धर्म और सत्य के महत्व को समझाया जाता है और यह भी दिखाता है कि भगवान की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर बनी रहती है। उत्तरा को भगवान कृष्ण की कृपा मिली और उसके बेटे को जीवित किया गया। दोस्तों, भगवान कृष्ण की कृपा से उत्तरा के बेटे को जीवित कर दिया गया और उसका नाम परीक्षित रखा गया। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान और आश्चर्य में पड़ गए। परीक्षित के नाम के पीछे एक विशेष कारण था। वह बालक उस समय जन्मा था जब गुरुकुलों का अत्याचार हो रहा था और यही कारण था कि उसका नाम परीक्षित रखा गया। मित्र, जब युधिष्ठिर को पता चला कि बालक का जन्म हुआ है तो उन्होंने खुशी से झूमा और बहुत सम्मान और दान दिया। फिर उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। दोस्तों, जोशी ने बताया कि परीक्षित प्रभु श्री कृष्णचंद्र के भक्त कहलाएगा और वह धर्म यशस्वी, पराक्रमी और दानी होगा। उसका जीवन में एक राशि का शाप होगा
जिसे वह गंगा के तट पर सुखदेव से मिलकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। युधिष्ठिर इस भविष्यवाणी से खुश हुए और ज्योतिषी को दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। मित्र, इसके बाद परीक्षित का जन्म होने के बाद उन्हें किसी से मिलने का इच्छुक था। परीक्षित नामक राजा ने वास्तव में अपने जीवन में कई परीक्षण झेली। उनका नाम परीक्षित उनकी जीवनी की एक परीक्षा के रूप में ही था। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमारी इरावती से हुआ था। उनके 4 बेटे हुए, जिनमें जन्मेजय नामक एक बेटा था। परीक्षित ने गंगा के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उनके गुरु कृपाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए तो परीक्षित ने राज्य का कार्यभार संभालना। एक दिन उन्होंने जंगल में सैर करते हुए अर्षि समीका के आश्रम में जाने का निर्णय किया। वहां उन्हें तीव्र प्यास थी और वे देखा कि ऋषि बहुत गहरी तपस्या में लगे हुए थे। उन्होंने अर्षि को कई बार प्रणाम किया, लेकिन आशी को कोई असर नहीं हुआ। इस पर परीक्षित नाराज हो गए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप लाकर रस्सी के गले के चारों ओर डाल दिया। अर्षि के तपस्या को बंधन में डालने के लिए ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी जब एक सांप उन्हें काटेगा। दोस्तों, इस शराब के बाद परीक्षित ने अपने राजकाज बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और 7 दिनों के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए। उन्होंने सुखदेव से बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की, जिसमें से एक शिक्षा थी कि उन्हें सांपों के काटने का कोई भय नहीं होना चाहिए। जब परीक्षित ने सुखदेव के ज्ञान से आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को समझ लिया तो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। इस बीच एक नाग तक्षक नामक ब्राह्मण के रूप में उनके पास आया और उन्हें काट खाकर मार दिया। इसे परीक्षित की मौत हो गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने इस पर बहुत क्रोधित होकर एक यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसमें वह संपूर्ण सर्पों को मारना चाहते थे। दोस्तों, उन्होंने यज्ञ की योजना बनाई जिसमें उन्होंने सभी सर्पों को यज्ञ की अग्नि में झोंकने का निश्चय किया। तक्षक नाग ने इससे बचने के लिए इंद्र की शरण ली। जन्मेजय ने सर्पों को यज्ञ के लिए बुलवाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप किया। अंत में सर्पों की ओर बृहस्पति भगवान ने ध्यान दिया और इस यज्ञ को रोकने के लिए जन्मेजय के पास आए। ये घटना दिखाती है कि कभी कभी किसी कार्य को छल कपट के साथ करने की कोशिश करना हमें बुरे परिणामों में डाल सकता है। जन्मेजय को कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्हें यह सीखने को मिला कि छल कपट से किसी कार्य को करना हमें बुरा ही परिणाम देता है। दोस्तों, राजा शिवी के दरबार में आने के बाद राजा इंद्रबाज के रूप में और अग्निदेव कबूतर के रूप में उपस्थित हुए। राजा इंद्र ने अपनी बाज की शक्ति और भयानकता को दिखाते हुए कहा, हे राजा श्री, मैंने सुना है कि तुम्हारी दयालुता का बहुत ही प्रशंसा की जाती है, परंतु मुझे यह नहीं मालूम कि यह सच है या नहीं। राजा इंद्र ने आगे जाकर कहा, मैंने यहाँ एक विशेष प्रस्ताव लाया है। अगर तुम सच में इतने ही दयालु हो तो मुझे अपनी दया और साहस दिखाओ। राजा शिवी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर अग्निदेव कबूतर के रूप में उसकी दिशा में देखा। उसने अग्निव कबूतर की ओर इशारा किया। अग्निदेव कबूतर ने राजा शिवी के पास उड़कर एक बिल्ली को देखा जो भूखी और दुर्बल दिख रही थी। मित्र, वह बिल्ली बहुत ही व्यथित थी। अग्निदेव ने उसके पास उड़कर एक टुकड़ा मांस ले आया और उसे देने के लिए उसके पास बैठ गया। बिल्ली ने खुशी खुशी मांस खाया और उसका दिल भर गया। फिर वह धन्यवाद कहकर चली गई। राजा शिवी ने इस घटना को देखा और अग्निदेव कबूतर की ओर इशारा किया कि उसे समझ गया। अग्निदेव कबूतर ने फिर अपनी माया छोड़ी और अपनी असली स्वरूप में प्रकट हो गए। दोस्तों, राजा इंद्र और राजा ने इस घटना को देखा और राजा ने बिल्ली के दिशा में देखते हुए कहा, है राजा इंद्र, आपका परीक्षण सच है। दया का मतलब है अन्यों की मदद करना, जैसे यह बिल्ली को किया गया। राजा इंद्र ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी दया का प्रमाण दिया है। राजा शिवी, तुम सच में महान हो। दोस्तों, इस घटना के बाद राजा शिवी की दयालुता की प्रशंसा और महिमा और भी बढ़ गई और वह अपने लोगों के बीच और दुनिया में और भी प्रसिद्ध हुए। बाज के रूप में इंद्रदेव ने शिवी के पीछे चलते हुए कहा, है राजा शिवी, एक बाज तुम्हारा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है वह तुम्हारा शिकार करने का इरादा रखता है। राजा शिवी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बाज को उसकी बात का जवाब दो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बाज के रूप में इंद्रदेव ने राजा की बात सुनकर आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा भय यह है कि यह कबूतर मेरे और मेरे बच्चों को खा जाएगा। राजा शिवी ने आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे होते हुए उसको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दोस्तों, बाज के रूप में इंद्रदेव ने राजा की बात सुनकर खुश होकर अपनी योजना को आगे बढ़ाया। फिर इंद्रदेव बाज के रूप में शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी से कहा, वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर मैं और मेरे बच्चे भूख से मुक्त हो जाएंगे। राजा शिवी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है, उसकी रक्षा करूंगा।
इससे बाज के रूप में इंद्रदेव की योजना नाकाम हो गई और राजा शिवी ने अपनी दयालुता और वचनबद्धता का प्रमाण फिर से दिया। दोस्तों, राजा शिवी ने बाज की शर्त को सुनकर सोचा और फिर बाज के सामने अपना निर्णय रखा। ठीक है, राजा शिवी ने कहा, मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस अपने शरीर से दूंगा, इससे उसकी जान बचेगी और मेरा वचन भी पूरा होगा। बाज के रूप में इंद्रदेव ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी इस बड़ी कृपा के लिए आभारी हूँ। इसके बाद राजा शिवी ने अपने शरीर से कबूतर के वजन के बराबर मांस काटकर उसे दिया। कबूतर की भूख मिट गई और उसकी जान बच गई। मित्र, इस घटना से राजा शिवी की दयालुता और वचनबद्धता का प्रमाण और भी मजबूत हुआ और इंद्रदेव भी उनकी महानता को स्वीकार करते हुए खुश हो गए। इस घटना ने दिखाया कि राजा शिवी का वचन सच्चा था और वह हमेशा अपने दरबारियों की रक्षा के लिए तैयार थे। इससे उनकी महिमा और शान और भी बढ़ गई। राजा शिवी को देखकर सभी विचारमय हो गए। वे अपने वचन को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन तराजू का पल्ला हिलना नहीं था। इससे वे बहुत ही निराश हो गए। राजा शिवी ने फिर सोचा, मैंने अपना वचन दिया है और मैं उसे पूरा करूंगा। उन्होंने खुद ही तराजू के पल्ले पर बैठ जाकर कहा, अब तराजू सही होगा। दोस्तों, राजा शिवी ने अपने आधे शरीर का एक हिस्सा काट लिया और उसे तराजू के पल्ले पर रख दिया। फिर भी तराजू थोड़ा सा हिला। फिर राजा ने अपने दूसरे आधे शरीर का भी टुकड़ा काट कर तराजू पर रख दिया, लेकिन भी मांस का वजन कम था। राजा शिवी ने धीरे धीरे अपने आधे शरीर का और मांस निकालकर तराजू पर रख दिया। अंत में तराजू ठीक से स्थिर हो गया। मित्र, इससे सभी विचारमय हो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा शिवी ने अपने वचन का पालन किया। राजा शिवी ने कहा, मेरा वचन हमेशा प्राथमिक है, चाहे कुछ भी हो। इस घटना ने फिर से दिखाया कि राजा शिवी अपने वचन के पक्ष में खड़े थे और वे अपने दरबारियों की रक्षा के लिए हर संभवित प्रयास करेंगे। राजा शिवी की दया और परोपकार की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति दयालु और परोपकारी होता है, उसकी मदद के लिए भगवान भी सदैव तैयार रहते हैं। और हाँ, मुझे वीडियो अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह कहानी सच में प्रेरणादायक है। कुरुक्षेत्र में हुए घमासान युद्ध में पांडव और कौरवों का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे, जबकि कौरव छल कपट में माहिर थे। उनका उद्देश्य धर्म को हराना था, उनकी रणनीति और छल से अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी उलझा देना चाहते थे। पांडवों के साथ कौरवों का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का एक महत्वपूर्ण कथा है, जो हमें धर्म की प्राधान्यता और धोखे की हानि का संदेश देती है। ये उन्हें विजय बनाती है जो सच्चाई और न्याय की राह पर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की स्थिति बहुत कठिन थी। उन्हें युद्ध का नियम का पालन करना था, लेकिन वे चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता नहीं रखते थे। दोस्तों, इस समय अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। कौशल में अपने पिता के समान ही निपुण था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन अभिमन्यु अपने निश्चय में दृढ़ थे। अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। इससे पांडव सेना में नई ऊर्जा भर गई और उन्होंने युद्ध के लिए फिर से तैयारी की। अभिमन्यु की इस उत्साही भावना ने पांडवों को नई उम्मीद साहस दिया। वे युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गए और चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उत्साहित हो गए। अभिमन्यु का यह धैर्य और साहस उन्हें युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करा। मित्र, यह उदाहरण दिखाता है कि जब एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और सही कार्य करने के लिए तैयार होता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। अभिमन्यु की यह अद्भुत कहानी सबको प्रेरित करती है। उनका युद्ध कौशल और साहस अद्वितीय था। अभिमन्यु के युद्ध में शौर्य और पराक्रम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने पिता अर्जुन की सिखाई हुई चक्रव्यूह तोड़ने की कला को सीखकर उसे युद्ध में प्रयोग किया। दोस्तों, अभिमन्यु की वीरता और साहस ने कौरवों को भी चौंका दिया। उनके युद्ध में जीत की भावना ने सभी को प्रेरित किया। उनकी बलिदानी भावना और युद्ध कौशल ने उन्हें सुरवीरों की श्रेणी में उत्थान किया। अभिमन्यु का बलिदान उनके परिवार और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और उनकी यादें हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी। मित्र, वास्तव में यह कथा महाभारत की प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे कहानी को जारी करता हूँ। भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती के साथ जंगल में रुककर एक विश्राम स्थल ढूंढा। उन्होंने वहां रुककर आराम किया। रात के समय राक्षस हिडिंबा ने अपनी भूख के कारण अपनी बहन हिडिंबा को बताया। हिडिंबा ने फिर उसे इंसानों की खोज करने को कहा, क्योंकि राक्षसों का आहार इंसान होता था। भीम ने हिडिंबा की बहन हिडिंबा के आगे अपने भाइयों को सोने के लिए कहा और खुद उससे मुखातिब होने को तैयार हुआ। मित्र, भीम को धरती पर बोलते हुए देखा और वे एक घमंडी युद्ध की शुरुआत की।
लेकिन भीम की शक्ति और पराक्रम में हार गई। भीम ने हिडिंबा को मार दिया और उसकी बहन हिडिंबा ने भीम से अपने भाई के प्यार की भीख मांगी। भीम ने उसे जीवित छोड़ दिया। यह घटना महाभारत के अनुसार भीम के और के बीच का युद्ध है, जिसमें भीम ने हिडिंबा को जीत कर लिया और उसको जीवित छोड़ दिया। यह एक प्रसिद्ध किस्सा है दोस्तों, जो महाभारत में पाया जाता है। वास्तव में भीम और हिडिंबा के बीच का यह घटनाक्रम महाभारत में उल्लेखित है। इसे वीर रस के उत्कृष्ट दृश्यों में से एक माना जाता है। हिडिंबा के मोह से प्रेरित होकर उसने अपना रूप बदलकर भीम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव दिया। जब उसके भाई राक्षस ने इसे जानकर हमला किया तो भीम ने उसको हराकर को बचाया। मित्र भीम ने पहली बार हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन माता कुंती के प्रेरणा से वे बाद में हाँ कर गए। इसके बाद भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद भीम और हिडिंबा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपने बड़े होते ही मायावी और बलशाली हो गए। हिडिंबा ने फिर अपने पुत्र को पांडवों के पास भेजा और कहा कि यह आपके भाई का पुत्र है। यह घटना महाभारत के अनुसार है और इससे भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ था। घटोत्कच की सेवा और वीरता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने पांडवों की सेना में अपनी मायावी विद्या और पराक्रम से युद्ध किया और कौरवों के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, घटोत्कच का युद्ध अलंबा के साथ और फिर दुर्योधन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी वीरता दिखाई। दुर्योधन की सेना में अलंबा नामक राक्षस भी था, जिसके साथ उनका युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच ने अलंबा को मार डाला। फिर दुर्योधन के साथ हुए युद्ध में भी उन्होंने वीरता दिखाई और दुर्योधन को हराने के लिए कर्ण से उनका वध करने को कहा गया। मित्र कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से घटोत्कच का वध किया, लेकिन इससे पांडव सेना में शोक हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार किया क्योंकि उनके द्वारा किए गए युद्ध में घटोत्कच का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि अब कर्ण के पास इंद्र की शक्ति नहीं है और इससे वे कोई खतरा नहीं है। घटोत्कच का यह युद्ध महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था दोस्तों, जिसने उनकी वीरता और पराक्रम को प्रमुखता दी। जी हाँ, श्री कृष्ण ने महाभारत में घटोत्कच के वध के समय कहा था कि अगर वह नहीं मरता तो उन्हीं को उसका वध करना पड़ता। घटोत्कच को ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता थी और वह एक दानवीर राक्षस था। कर्ण को भी महाभारत में दानवीर के नाम से जाना जाता है। मित्र, वह पांडवों में सबसे बड़े थे, लेकिन इस बात का सच्चाई सिर्फ कुंती को ही पता था। कर्ण का जन्म कुंती के पहले विवाह से हुआ था, जो कि गोपी अधिरथ के घर आने में हुआ था। कुंती ने उसे छोड़ दिया था और बाद में कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा बने। कुंती का वर्णन महाभारत में दिखाया गया है। जब राजकुमारी कुंती दुर्वासा की सेवा करती थी और उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया, उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान की प्राप्ति कर सकती है। दोस्तों, इसी कारण कुंती ने सूर्य देव को बुलाकर कर्ण को जन्म दिया था। यह समय से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा है जो महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों के जीवन को सार्थक बनाती है। यह कथा महाभारत की प्रसिद्ध एक कथा है जो कर्ण के जन्म के पीछे की गहरी रहस्यमयी घटना है। मित्र, कुंती ने वरदान की परीक्षा करने के लिए सूर्य देव को बुलाया था और वह गर्भवती हो गई थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो कर्ण के समान प्रभावशाली था। उस शिशु के जन्म के समय पर ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे जो उसे अद्भुत बना देते थे। कुंती की लोक लाज के डर से उन्होंने उस शिशु को एक डिब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बाद में वह डिब्बा एक सारथी और उसकी पत्नी के हाथों में पहुंचा, जो कर्ण के रूप में उसको गोद लिया और उसे पालना पोषण किया। दोस्तों, इस तरह कर्ण का जन्म हुआ और वह बाद में दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कथा महाभारत की प्रमुख घटनाओं में से एक है जो कर्ण के जन्म की गुप्त और रहस्यमयी कहानी को दर्शाती है। जंगल में जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो एकलव्य भी उनके साथ जा गया। उसने अपने आदर्श गुरु की मूर्ति को अपना गुरु मानकर उसकी ओर देखते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास किया। उसका अभ्यास देखकर अर्जुन, जो पांडवों का एक प्रमुख था, चिंतित हो गया। मित्र, उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि अपने छात्र एकलव्य के बारे में उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका धनुर्विद्या में विशेषज्ञता हो रही है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि उसे उसकी धन और विद्या में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उसकी दानवीर कौशल का अभ्यास करना चाहिए। एकलव्य ने अपने गुरु की इच्छा का आदर करते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास त्याग दिया। इससे पहले कि वह धनुर्विद्या में अधिक अग्रसर हो, उसने अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर जंगल में चला गया। वह जंगल में अपने गुरु के शिक्षा का सम्मान करते हुए अपने प्रयास में अग्रसर हो गया। दोस्तों, द्रोणाचार्य अचरज में थे कि एकलव्य ने उनकी मूर्ति के सामने धन और विद्या का अभ्यास कैसे किया। वे एकलव्य से उसकी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित हुए।
द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह विद्या किससे सीखी है? मित्र एकलव्य ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव मैंने आपकी मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास किया है। द्रोणाचार्य ने उसकी सीख की प्रशंसा की और बोले, तुमने बहुत ही उत्तम प्रयास किया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को समझाया कि सीखने का अधिकार सिर्फ उनके पास ही नहीं होता, बल्कि हर किसी का होता है, चाहे वह कौन ही क्यों ना हो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, मित्र, परिश्रम और समर्पण आवश्यक है और शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए। एकलव्य की यह कथा सचमुच अद्भुत और प्रेरणादायक है। उनका समर्पण और गुरु भक्ति हमें एक अद्वितीय उदाहरण प्रदान करता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी समस्या को आधे में नहीं रोकने दिया। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु दक्षिणा में उनके अंगूठे की मांग की, जो उनकी धनुर्विद्या को रोकने का उपाय था। एकलव्य ने इस मांग को मानकर तत्काल अपने अंगूठे को काट दिया, जिससे उसकी धनुर्विद्या पर कोई बाधा नहीं आई। एकलव्य की यह बहादुरी और उसका गुरु भक्ति आज भी सराहनीय है। उनकी कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो हमें बाधाओं से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अपने गुरु के उत्तम शिष्य के रूप में आदर्श स्थापित किया है और आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर वास्तव में एक अद्भुत घटना था। इसमें उनके पति के चयन के लिए कई राजाओं और राजकुमारों को एक साथ आमंत्रित किया गया था। मित्र, इस स्वयंवर की आध्यात्मिकता और महत्व को दिखाने के लिए श्री कृष्ण भी उनके साथ उपस्थित थे, जिनकी मौजूदगी सभी के लिए आश्चर्यजनक थी। स्वयंवर में द्रौपदी के अग्रिम प्रकटीकरण के बाद सभी उत्सुकता से उनका पति बनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर पांडवों ने भी ब्राह्मण के भेष में सभा में प्रवेश किया था, जिससे उनका पहचाना नहीं जा सके। राजकुमारी द्रौपदी ने स्वयंवर में अपने पति के रूप में पांडवों में श्री कृष्ण को चुना, जो एक विशेष परिस्थिति में उन्हें पात्र बना दिया था। इससे प्रेरित होकर द्रौपदी ने एक महान और अद्वितीय जीवन का आरंभ किया, जो उसके पति पांडव और महाभारत के महत्वपूर्ण हिस्से बने। दोस्तों, राजा द्रुपद ने स्वयंवर में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें द्रौपदी के पति के रूप में चुनने के लिए एक विशेष शर्त थी। प्रतियोगिता में मछली की आंख पर निशाना लगाने वाला ही उसे विजेता माना जाएगा। सभी राजकुमारों और राजाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दोस्तों, अंत में पांडवों की बारी आई और अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने का प्रयास किया। शास्त्रों के अनुसार अर्जुन ने मछली के आंख पर निशाना लगाया और उन्हें सफलता मिली। दोस्तों, इसके पश्चात द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और उन्होंने पांडव संपूर्ण और उनके धर्मपत्नी बनने का निश्चय किया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने के साथ ही महाभारत के प्रस्थान का प्रारंभ हुआ, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा अर्जुन ने बना। मित्र, द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पटल परिस्थितियों का परिणाम था। अर्जुन ने एक ही बार में मछली की आंख पर निशाना लगा दिया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, जो पूर्व जन्म की एक रस देवी कन्या की याद दिलाती थी। वह धर्मपत्नी के रूप में अर्जुन की पत्नी बनी। दोस्तों, द्रौपदी की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे 5 पति मिलने का वरदान था। इससे पहले कि उसे अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव मिले, वह तपस्या कर भगवान शिव की कृपा पाई थी। उन्होंने 5 बार भगवान शिव से पति की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें 5 पति मिले थे। दोस्तों, द्रौपदी ने अपने पतियों के प्रति हमेशा वफादारी और कर्तव्य निष्ठा दिखाई। वह समय समय पर अपने पतियों के साथ उनका साथ देती और धर्म के मार्ग पर चलती रही। उनकी बुद्धिमत्ता और नीतिवानता ने उन्हें एक अद्वितीय महिला के रूप में याद किया जाता है। महाभारत के सभा पर्व में दुर्योधन की उपहासित घटना के विवरण को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसमें द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का उपहास नहीं किया गया है। मित्र, वे धर्मपत्नी के रूप में उदाहरण स्थापित करती है। महाभारत में द्रौपदी का साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य का अनेक उदाहरण है। वे सभा में अपने पतियों के साथ समझौता करती है और अधर्म के खिलाफ उठती है। दोस्तों, भामा और द्रौपदी के बीच हुई बातचीत के विवरण के अधिकांश संस्करणों में नहीं होता है। दोस्तों, महाभारत के कुछ संस्करणों में उल्लेखित है। इससे द्रौपदी का साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन होता है। द्रौपदी ने सत्यभामा को अपने पति पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का विवरण दिया है, जो उनके पति धर्म का पालन करने के लिए था। उन्होंने यह बताया कि वे अपने पति के अधीन और सेवा में हमेशा संतुष्ट रहते हैं और अपने आप को उनके भलाई के लिए समर्पित करती है। मित्र, उनका सम्मान, विनम्रता और पति के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। द्रौपदी ने अपने धर्म पति के साथ उनके भोजन, स्नान और सेवा का वर्णन किया और यह बताया कि वे केवल उनके ही सम्मुख में अपनी सभी क्रियाएं करती हैं।
उनकी सास के धर्म का पालन और पति के साथ सहयोग करने की प्रतिज्ञा भी उनकी चरित्रशीलता को दर्शाती है। दोस्तों, द्रौपदी का चित्रण महाभारत में एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो विश्वास और साहस का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें।